बुर्का एक तरफ रखे, बुर्का तो पूरे सर से पैर तक, हिजाब को लेकर, हिजाब सिर्फ ये सर के ढांकने को उमूमन बोलते हैं, लेकिन हिजाब से मुराद पर्दा है, पूरे पर्दा। कहा कि देख के क्या हो रहा है। वहां का एक बाल मुकुंद ऐसे कोई नाम है वहां के विधायक का, और वो क्या है, वो संत है, महाराज है, योगी है। योगी तो नहीं, मैं तो कहूंगा कि वो ढोंगी, राजस्थान का, जयपुर के अंदर। क्यों ढोंगी है? क्योंकि हिजाब के बारे में वेदात में जिक्र है, मंत्रों में जिक्र है, साफ साफ लफ्जों में कहा है, यत्र नारयस्तु पूजन्ते रमन्ते तत्र देवता तत्र तास्तु न पूजन्ते न रमन्ते न तत्र देवता। औरत का सम्मान इस मंत्र में। दूसरा मंत्र यजुर्वेद का, अधेहि पश्यस्तिमोपरि संतराम सतराम पादको हरमाते कौशल्पको स्त्रीहीन ब्रह्मा स्त्रीहीन भवतः। दूसरा मंत्र यजुर्वेद का। इन दोनों मंत्रों के अंदर में औरत पर्दे की चीज है, औरत का सम्मान करो, ये बात बताई है किसने? ईश्वर ने। योगी कौन होता है? वो जो योग करता है, ईश्वर पर जिसका ध्यान होता है। लेकिन ये योगी नहीं है, ये ढोंगी हैं जो अपने शास्त्र को न पढ़ते हैं न उस पर गौर करते हैं। अगर कोई बेटी समाज की अगर पर्दे में चेहरे में पर्दा करे, चेहरे ढांप कर, बच्चे, बल्कि उन बच्चों ने चेहरे को ढांका हुआ भी नहीं था, चेहरे खुले हुए थे, सिर्फ स्कार्फ लगाए हुए थे और पूरी बॉडी ढकी हुई। क्या बोलता है? एक स्कूल में गया प्रोग्राम में, क्या बोलता है? ये हिजाब, ये बुर्का नहीं चलेगा, ड्रेस कोड को फॉलो करना होगा। ड्रेस कोड मतलब स्कूल की यूनिफॉर्म, जो भी ड्रेस यूनिफॉर्म होगी उसको मानना पड़ेगा। स्पीच देने गए पागल आदमी, तो आपको एजुकेशन पे बोलना था, आपको बच्चों को मोटिवेट करना था, टीचरों की क्या अहमियत होती है। पंडित दयानंद सरस्वती जी का मंत्र ही पेश कर देते, मात्रमान चित्रमान कार्यवान पुरुषो वेदः, यही मंत्र पेश कर देते। टीचर की क्या अहमियत होती है, मां बाप की क्या जिम्मेदारी होती है, बच्चा कैसे आगे बढ़ता, इस पर स्पीच होना चाहिए। नहीं, माइक थामा और आग उगलना शुरू कर दिया कि यह हिजाब नहीं चलेगा, ये पर्दा नहीं चलेगा, पढ़ना है यहां पर तो ड्रेस कोड को फॉलो करो। बताइए, मैं उनसे कहता हूं कि अगर आपको यही बात कहना है तो जाओ, तुम भूलोक में जाओ, यमलोक में जाओ, पृथ्वी लोक से, इस दुनिया से यमलोक में जहां यमदूत रहते, और दूत लोक में जाओ, देवलोक में जाओ, और जाकर कहो किनको? जाकर कहो गणेश जी को, जाकर कहो शिव जी को, जाकर कहें विष्णु को, जाकर कहें ब्रह्मा को कि ब्रह्मा विष्णु, आपने मंत्र में क्यों बयान कर दिया कि समाज की बेटी का सम्मान करो, समाज की बेटी को दाएं बाएं आगे पीछे नहीं दिखना चाहिए, सीधे चलना चाहिए, निगाहें नीची करके चलना चाहिए। जाओ पूछो उनसे क्यों कहा यत्र नारीयस्तु पूजन्ते रमन्ते तत्र देवता तत्र तास्तु न पूजन्ते न रमन्ते न तत्र देवता। जिस कॉलेज में, जिस मुल्क में बेटी का सम्मान होगा वहां ईश्वर की कृपा होगी, ईश्वर वहां आएगा। जहां बेटी की इज्जत नहीं होगी, जहां पर औरत का सम्मान नहीं होगा, जहां पर छात्राओं लेडीजों का उनकी इज्जत अफजाई नहीं की जाएगी, वहां पर ईश्वर कहता मैं नहीं आऊंगा। क्यों? इसलिए कि स्त्री को ब्रह्मा ने पैदा किया है, स्त्रीहीन ब्रह्मा भवति, स्त्री को ब्रह्मा ने पैदा किया है। और ब्रह्मा ने कहा कि बेटियों, ए समाज की नारियों, ए समाज की औरतों, दाएं मत देखना, बाएं मत देखना, ऊपर मत देखना, नीचे निगाहें करके चलना और पैर को मिलाकर चलना। क्या मतलब है? बाल मुकुंद जी, आप तो हैं यकीनन योगी हैं, अगर आप अपने शास्त्र को जानते हैं तो लाओ इसका तर्जमा।
क्या मतलब रह जाता है इसका? स्त्रीहीन ब्रह्मा। अपने पैरों को जोड़ करके चलो, पैरों को मिला करके चलो, मतलब तुम्हारी पैर से रास्ते में आवाज नहीं आनी चाहिए किसी गैर महरम को, किसी मर्द को, किसी पराये मर्द को, कि वो तुम्हारी तरफ निगाह उठाकर देखे कि ये कौन औरत जा रही जिसके पैर इतने सुंदर हैं, जिनकी आवाज इतनी अच्छी है, जिनके पैर का रंग इतना खूबसूरत है। ईश्वर जानता है, इसीलिए हमारा अल्लाह फरमाता है कुरान में, हमारा कुरान में अल्लाह कहता है, या अय्युहन नबी कुल लिअज़वाजिक व बनातिक व निसाइल मोमिनीन। हम हैं असल में वफादार, हम अपने अल्लाह के वफादार हैं और अपनी शरीयत के भी वफादार हैं। तुम बेवफा हो, तुम सिर्फ ईश्वर के नाम पर, खुदाओं के नाम पर बेटियों का अपमान करते हो और भगवा रंग का अपमान करते हो, इसलिए कि शास्त्र कुछ कहता है और तुम बोलते कुछ हो। अब्दुल्ला सालिम कुरान के खिलाफ नहीं बोल सकता। हमारे कोई भी वक्ता हजरात जो आए हैं यहाँ पर अभी तक, जिन्होंने तकरीर की है, कभी भी कोई भी शरीयत के खिलाफ नहीं बोल सकता। जो शरीयत में है वही बात बताई जाएगी। लेकिन पता नहीं क्या भंग खाकर बैठे हैं, क्या नशा चढ़ा हुआ है कि होता कुछ है शास्त्र में, और अपने आप को नेता बनाने के लिए, अपने आप को क्रांतिकारी हिस्ट्रिकल इंसान मनवाने के लिए अनाप शनाप बयान देते रहते हैं कि हिजाब नहीं लगाना। क्यों नहीं हिजाब लगाएंगे? हिजाब से फायदा भी है ना। हिजाब से फायदा यह है कि समाज की बेटी की इज्जत होती है बिकॉज ऑफ हिजाब, बिकॉज ऑफ बुर्का, बुर्के की वजह से। और फिर पर्दा हिजाब कुरान में नहीं है, शास्त्रों के अंदर अनेक जगह पर, मैंने तो 2 से 3 श्लोक पढ़े। इसीलिए हमारा कुरान तस्दीक करता है, मुसद्दक। क्या? या अय्युहन नबी, ए नबी, कुल लिअज़वाजिक, अपनी बीवियों से कहिए। कुल ऑर्डर है, कुल अम्र है, कहिए, से टू द वुमेन, योर वाइफ्स। कुल लिअज़वाजिक, अपनी बेटियों से भी कहिए। कुल लिअज़वाजिक व बनातिक, अपनी बेटियों से कहिए, मोमिन की बेटियों से, मुसलमानों की बच्चियों से कहिए। व निसाइल मुमिनीन, और मोमिना औरतों से भी कहिए, सबसे टोटल। युदनीन अलैहिन्न मिन जलाबिबिहिन्न, घूंघट को लटका ले। युदनीन, लटका ले, टान ले, खींच ले, बड़ा कर ले। कोई समझाएगा ऐसा? कोई किताब समझा सकती है ऐसी बात है? कुरान क्या अंदाज है। युदनीन अलैहिन्न मिन जलाबिबिहिन्न, क्यों? ज़ालिका अदना अन युरफ़ना, ताकि पहचानने में आसानी हो। ये उस वक्त में था, उस वक्त ये कुरान करीम की आयत नाजिल हुई जब जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पाकबाज औरतों के बीच में जब इस्लाम का पैगाम पहुंचा, तो वो लोग क़ज़ाए हाजत के लिए बाहर जाती थी। आज भी देखेंगे गांव समाज में है, जहां पर शौचालय नहीं बना है तो औरतें बाहर जाती। तो जब बाहर जाती थी वो औरतें, तो जो इज्जतदार औरतें होती थी, मोमिना औरतें होती थी, और उस जमाने में बांदियां होती थी, बांदियां। तो बांदी और घरेलू आजाद औरत, तो जो औबाश किस्म के लड़के थे, जो कुफार थे, मुशरिकीन थे, वो सबको छेड़ते थे। तो इसीलिए अल्लाह ने ऑर्डर किया कि नहीं, सबको नहीं, आजाद औरत है जो बांदियां हैं, दोनों के उसमें फर्क है। तो इसीलिए अल्लाह ने कहा कि तुम घूंघट कर लोगी तो उन लोगों को जो ओबाश किस्म के इंसान हैं, मुशरिकीन हैं, जो दुश्मनान इस्लाम है, वो अगर छेड़ेंगे तो उनको महसूस हो जाएगा, पता चल जाएगा कि भाई ये जो कितनों ही शराबी हो, कितनों ही फसादी हो, वो सिर्फ इसके बुर्के की वजह से उसको सम्मान देता है, दिल से रिस्पेक्ट देता है कि नहीं, ये औरत बड़ी मुहज्जब है, ये औरत इज्जतदार है,
इस औरत को छेड़ो मत, इस औरत के ऊपर गलत ख्यालात नहीं डाल सकता, वो नहीं सोच सकता इस औरत के बारे में, इसलिए कैन बिकॉज एंड शी इज कवर्ड, वो पूरी की पूरी घिरी हुई, दुनिया जानती, मसल मशहूर है। आप चीनी को खोल कर रख दीजिए, उसमें मक्खी भी पड़ेगी और उसमें चींटी भी आएंगी और फिर सब उठा उठा कर लेकर जाएंगे, लेकिन अगर उसी चीनी के डब्बे को बंद कर दिया जाए तो वो महफूज भी होगी चीनी, उसकी हिफाजत भी होगी। ऐसे ही औरत है, औरत को अगर आप बाल खोल कर चलवा दें, टी शर्ट पहना दें और फिटिंग और स्कर्ट पहना कर उसको चलवा दीजिए, जो इंसान शरीफ भी होगा वो भी 2 सेकंड के लिए बहक सकता है कि क्या है, अलग अलग कमेंट करने लगता है, कुछ भी बोल सकता है, देख भी सकता है। अगर उनकी बेपर्दगी की वजह से अगर कोई इंसान हवस की निगाह से देखता है तो जितना देखने वाला गुनहगार होगा, तो क्या वो बेपर्दा औरत, क्या वो गुनहगार नहीं होगी? वो भी गुनहगार होगी। अल्लाह के नबी का फरमान है, इन्नल मरअत औरतुन इदा खरजत इस्तशरफहा शैतान, कि जब औरत बाहर निकलती है तो उसका पीछा शैतान करता है, और फिर औरतें खोल कर अपने आप को बाहर निकलेंगी तो मेरे भाइयों, कुरान और हदीस के खिलाफ है और शैतान को दावत देने वाला ये अमल है। और जब लड़कियां खुल कर बाहर निकलती, अपने आप को प्रोटेक्ट नहीं करती, तो जिना के वारदात होते हैं। क्या पर्दे में रहकर, बुर्के में रहकर, हिजाब में रहकर हमारी समाज की बेटियों ने क्या तरक्की नहीं की है? उठाओ कर्नाटका की रिपोर्ट है कि मैट इंटर के अंदर सबसे ज्यादा बड़ा अगर टॉपर कोई लड़की रही है तो वो बुर्का पहनकर उस लड़की ने उर्दू मीडियम के अंदर जब एग्जाम दिया तो कर्नाटका पूरे सूबे के अंदर अगर कोई टॉपर है तो वो बुर्का पहनकर, वो समाज की बेटी जो तालिबा है, जिन्होंने कभी भी अपने चेहरे को खोलकर गैर महरम के सामने में नहीं पहुंचे, वो समाज की बेटी। और कभी भी कोई भी इंसान कुरान और हदीस को अगर मानता हो, उस पर अमल करेगा, वो कभी भी कहीं पर भी नाकाम नहीं हो सकता है। इस बुर्के का सबसे बड़ा फायदा तो यह है, बाल मुकुंद साहब, उसकी इज्जत महफूज होगी, उसकी तरफ कोई देखेगा नहीं, उसकी तरफ कोई हवस की निगाह से नहीं देखेगा। वाह वाह वाह, बहुत अच्छा है। मैं तो चाह रहा था कहीं से कुछ अल्टीमेटम आए, लेकिन ये तो बड़ा खतरनाक ऐलान करने के लिए बोल रहे हैं भाई। तो खैर, तो मुसलमानों, बस एक पैगाम देना बहुत इंपॉर्टेंट समझता हूं आजकल के जलसों में, वो ये है कि मुसलमान चूंकि अपनी शरीयत से दूर हो चुका है। मैंने कल भी एक जलसे में कही थी, आज भी कहता हूं कि अल्लाह सिर्फ ईमान पर मदद नहीं नाजिल फरमाता है कि मैं मोमिन हूं, बस अल्लाह को एक मानता हूं, कुरान पर अमल करते, कुरान पर ईमान है, नबी को आखिरी, मोहम्मद रसूलुल्लाह को आखिरी नबी मानता हूं, हदीस पर ईमान रखने से काम नहीं चलेगा। ईमान के साथ साथ अल्लाह की मदद का जो वादा है ना, पता है किस पे? आमाल सालिहा पर है, नेक अमल पर है। और आमाल सालिहा क्या है? नमाज है, रोजा है, ज़कात है, हज है, सुन्नत है, बेपर्दगी से बचना है, सूद से बचना है, शराब नहीं पीना है, कुरान की तिलावत करना है। जहां पर गाना उछल उछल कर सुनते हैं तो वहीं पर कुरान की तिलावत सुनिए आप गाने के बजाय। मैं अपनी गाड़ी में अगर 800-900 किलो 9 घंटे 10 घंटे की सफर करूंगा, मेरी अभी तक जितनी भी गाड़ी पे मैं अपनी गाड़ी पे बैठा हूं, मेरे ख्याल से 5 मिनट तक का म्यूजिक मेरी गाड़ी में नहीं चला। मैं चलूंगा यहीं से, न्यूज लगा दूंगा, ज्यादा वो सुनूंगा, या किसी की हिस्ट्री के ऊपर कुछ लगा दूंगा, वो सुनूंगा, कुरान की तफसीर लगा दूंगा, वो सुनूंगा। ज्यादा पसंद करता हूं न्यूज सफर में, क्योंकि उसके अंदर में कुछ मसाला वसाला होता है। वो भी न्यूज इन बेजमीर मीडिया वालों की नहीं, ये ईमान फरोश की नहीं, ये जो सब बरसाती मेंढक हैं, मोदी जी के टट 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 करते हैं,
इनके लिए नहीं, ये तो बड़ा चढ़ाकर पेश करते हैं खामखा। जो कुछ होता नहीं, जिसको दिखाना वो नहीं दिखाते, जिसको नहीं दिखाना वो दिखाते। मोदी जी कैसे खाते हैं आम? चूस कर खाते कि काट कर खाते? कोई सवाल है भाई? आम खाने का कोई चूस कर खाता, कोई काट कर खाता है। पूछ रहे हैं इसको, आप थकते नहीं है क्या? मोदी जी बैठ करके हल जोतते हैं, थकते नहीं है। 10 लाख के तो जोड़े पहनते हैं। उनका अंडा भुन के आता है जर्मनी से, बाल काटने वाला आता है इसराइल से। थकते नहीं है। 3 लाख का तो पैन यूज करते हैं मोहतरम। बहुत अच्छा बोलते हैं, खाक बोलते हैं। पूरा सिस्टम होता है उनके चश्मे के अंदर फिट होता है। देख देख करके वो देखते बोलते, देखते बोलते। बोलते हैं कि नहीं जनाब, उन्होंने बड़ी मेहनत की, चाय बेचकर यहां तक आया। हमने कहा कि भाई गनीमत है कि सिर्फ चाय बेची उन्होंने, तो देश का कुछ बचा नहीं, सबको बेच दिया। बेचने की आदत है, सस्ते में ही बेच दिया उन्होंने सब कुछ। दुनिया के अंदर में, भारत के अंदर में आज तक कोई इंसान ऐसा मिला है जिसने कहा कि मैंने मोदी जी के हाथ से चाय पी है? कोई नहीं मिला। एक नैरेटिव बना दिया गया। बैरकैट। तो मैं यही कहना चाहता हूं कि आज मुसलमानों को जरूरत है, नेक अमल की जरूरत है। सिर्फ कलिमा से, सिर्फ मोमिन बनने से काम नहीं चलेगा। नेक मोमिन बनिए। कुरान में जो है वला तहिनु वला तहज़नु व अंतुमुल आलौन इन कुंतुम मोमिनीन, इससे मुराद यह है कि नेक साले अच्छे काम करते रहे। मोमिन की शान और पहचान ये। मेरे भाइयों, मैं तो चाह रहा था कि भाई कोई इशारा है ताकि मैं अपनी बात जल्दी खत्म करूं। इसमें बात कही गई चंदे की, तो चंदा, अच्छा इसमें भी एक बात मैं बताऊं। जलसा करते हैं, इसमें मुकर्रर आते हैं, चंदा करते हैं, या गांव समाज में गाड़ियां जाती है, मदरसे के ताल्लुक से चंदा होता है, असातिज़ा जाते हैं जो पढ़ाते हैं वो चंदा करते हैं। ये चंदा करना ही जो तरीका है, ये यकीनन जिल्लत है कौम के लिए, चंदा करना। अरे इनमें चंदे की आवाज लगाने की जरूरत ही नहीं पड़नी चाहिए। एक मदरसा है आपके गांव में, आपके समाज में, एक इमाम साहब, एक मस्जिद है। गांव के अंदर कितने घर है? जो इतने घर हैं, सबके ऊपर बाज़ाब्ता एक फिट होना चाहिए कि भाई अगर 500 घर है तो हर घर से महीने में 200 रुपए निकालो, बैतुल माल में जमा होगा। कहां होगा? पूरे गांव का एक मुखिया होगा। मुखिया का मतलब एक ऑर्गेनाइजेशन बनाइए, वहां पर पैसा जमा होगा हर महीने में। इन पैसों का क्या होगा? मदरसे में जो बच्चे पढ़ते हैं उनके असातिज़ा को दी जाएगी तनख्वाह। मदरसे की बिल्डिंग बनेगी, मस्जिद में इमाम है, उस मस्जिद के इमाम की तनख्वाह होगी। ऐसा होना चाहिए कि नहीं? लेकिन अब क्या बना दिया है, ऐसा लग रहा है कि जैसे मदारिस मदरसे वालों की जरूरत है कि नहीं भी मदरसा चलाएंगे, हमारी जरूरत है। ये मदरसा चलाना उलमा की जरूरत नहीं है। मदरसा हर एक मुसलमान की जरूरत है, मकतब हर एक मुसलमान की जरूरत है, मस्जिद हर एक मुसलमान की जरूरत है। अगर आप खुद से, आपको जब तक मोहब्बत नहीं होगी मदरसों से, मस्जिद से, मकतब से, तो ये बुलडोजर चलना बंद नहीं होगा। स्पेन के अंदर 786 में अब्दुर्रहमान अव्वल की बनाई हुई 1400 खंबे वाली कुर्तबा की जामे मस्जिद आज चर्च और कलीसा में बदल दिया गया। मस्जिद अक्सा जिसके इर्द गिर्द अल्लाह ने बरकत रखी है, हम आलमी सतह के मुसलमानों की बेहिसी की वजह से, मोहब्बत न होने की वजह से 1967 से यहूदियों के कब्जे में बाबरी मस्जिद वीरान हो गई थी। न नमाज न अजान, अल्लाह ने जालिमों को मुसल्लत किया, शहीद कर दी गई। अगर मुसलमानों याद रखे, ये मत सोचिए कि हम सीमांचल में हैं। जब गोलियां चलती है, जब बातिल ताकतों की तलवार चलती है, तो फिर सिर्फ टोपी और दाढ़ी वाला कटता है, आलिम नहीं, एक एक मोमिन को काटा जाता है। इसीलिए मदरसा चलाना है तो ये चंदे का निजाम बंद कीजिए, खुद से जाकर पैसा दीजिए। हर गांव का एक एक बंदा 500 रुपए किलो का, 200 रुपए किलो में योगी जी की अम्मा को काट कर खा सकता है, गाय माता के मांस को खा सकता है।
300 रुपए के किलो में मछली खा सकता है, और जनाब हर महीने के अंदर कम से कम 2000 रुपए की मांस मछली कौन नहीं खाता, मुझे जरा बताइए। तो अगर 100 रुपए मस्जिद या मदरसे के नाम पर वो हर महीने में जाकर मोहतमिम साहब को, नाजिम साहब को दे देंगे, तो क्या घर के अंदर तरक्की होगी कि नहीं होगी? होगी। लेकिन नहीं, क्या समझते हैं, मदरसा तो मौलाना की जिम्मेदारी है, वही चलाएंगे, इनका एहसान है। ये अगर आपके पास रसीद लेकर जाते हैं तो तौहीन है इनकी, उलमा की। लेकिन फिर भी बेचारे अपने आप को मदरसा चलाने के लिए, कुरान के पैगाम को आम करने के लिए आपके पास जाते हैं और आपसे भीख मांगते हैं, तब जाकर मदरसा चलता है। अगर ये मदरसा नहीं रहे ना तो मेरे भाइयों मुर्तद कौम मुर्तद हो जाएगी, बच्चे हमारे गुमराह हो जाएंगे। क्यों? मदरसों से दीन जिंदा है ना। मदरसा है तो उलमा है, उलमा है तो कुरान का सही पैगाम आपके बीच जाएगा। और जब मदरसा नहीं रहेगा, उलमा कहां से आएंगे? जब उलमा नहीं आएंगे तो फिर वो कोई जैसे गाय को माता मानता है, वही जो प्राण प्रतिष्ठा करता है, यानी उल्टा। प्राण प्रतिष्ठा का मतलब जानते हैं? प्राण प्रतिष्ठा का मतलब किसी ईश्वर की मूर्ति में जान डालना, यानी किसी खुदा की मूर्ति में, समझाने के लिए खुदा बोल रहा हूं, खुदा की मूर्ति नहीं होती, बस इतना समझ लीजिए। किसी परमात्मा, परमात्मा कौन हुआ? खुदा हुआ। किसी खुदा की मूर्ति में जान डालना कौन? किसी इंसान के जरिए से। ये तो उल्टा मामला हो गया। फिर वो खुदा कैसा भाई जो इंसान जिंदा कर रहा है उसको? खुदा तो वो होता जो इंसान को जान डालता है ना। लेकिन यहां उल्टा हो गया। श्री रामचंद्र जी की मूर्ति में किसने जान डाली? मोदी जी ने। और फिर श्री रामचंद्र जी खुदा कहां से रहे? कैसे खुदा है कि मोदी जी जिंदा कर रहे हैं उसको? प्राण प्रतिष्ठा का मतलब रूह डालना मूर्ति में। तो फिर ऐसे अकायद आ जाएंगे, हमारे बीच में भी आ रहे हैं ना। मुसलमानों में भी बहुत सारे ऐसे मकतबे फिक्र तैयार हो गए कि जिनके अकीदे के अंदर में खुराफात है। अगर मदारिस मकातिब नहीं रहे तो ये सब खुराफात चलता रहेगा और आने वाली नस्ल, यकीन नहीं होता है, आप अपने गांव के अंदर मदरसा है बंद कर दीजिए, ज्यादा नहीं, सिर्फ 15 साल के लिए बंद कर दीजिए। आपका जो बच्चा होगा ना, वो उस बच्चे को ये भी मालूम नहीं होगा कि अल्लाह तबारक व ताला की तारीफ कुरान में कहां पर है, यानी कुल हुवल्लाह भी बच्चे को याद नहीं होगा। 2 खुदा, 3 खुदा, 4 खुदा, 5 खुदाओं को मानने वाले बच्चे होंगे। फिर ऐसी ही तो हिंदू कौम गुमराह हुई है ना। हजरत नूह अलैहिस्सलाम की कौम है ये योगी जी, ये मोदी जी, ये अमित शाह वगैरह, ये भटकी भी सनातन धर्मी जितने भी, हजरत नूह की भटकी हुई कौम। उनको बताने वाला कोई मिला नहीं, उनके शास्त्र को कोई पढ़कर समझाने वाला हुआ नहीं, तो बस 33 करोड़ खुदा आ गए उनके बीच में। आपके बीच में अगर एक अल्लाह, अल्लाह की वहदानियत को बाकी रखना है, कुरान के पैगाम को जिंदा रखना है, तो मदरसा जरूरी है। मदरसा, मकतब, मस्जिद, मस्जिद इबादत के लिए। तो इन मदरसों के लिए जो चंदा है मुरव्वजा, तो खैर इनका एहसान है हमारे उलमा का, लेकिन एहसान इनका मानिए आपकी जिम्मेदारी ला करके उन मदरसों को आबाद कीजिए हमेशा के लिए। बहुत से जगहों पे हमने देखा है माशाल्लाह निज़ाम बना हुआ है, 2-2, 250, 300 रुपए मंथली फीस जमा कर देते हैं। बहुत ज़्यादा दूर नहीं, ये औरंगाबाद चले जाइए, बिहार के अंदर एक मदरसा देखा, वहां पर 300 नौजवानों की कमेटी, 300 नौजवान है। और जो आजकल हमारे जवान है ना, वो विमल पुड़िया मुंह में 50 रुपए का खा लेते हैं, खत्म हुआ ना मुंह में डाल लिया। पूछो कि भैया हमको जरा फला जगह जाना है, मुंह में हर वक्त एकदम भर कर रखते, क्या बोलेंगे? मौलाना यहाँ से कटिया 120 किलोमीटर, एकदम मुंह में भरे हुए रखते। अगर वही पैसा मदरसों में दे दें, 300 नौजवानों की कमेटी हमने देखी है, 300 रुपए हर महीने में देते हैं वो। 300 रुपए 3 नौजवान, उलमा बैठकर पढ़ाते हैं शान से, एकदम कहीं नहीं जाते। यहाँ तो जनाब मकई में भी बोरी लेकर बच्चे छोटे छोटे जाते हैं। ऐसा नहीं होना चाहिए। जब तक आपको आपकी शरीयत से, आपके मस्जिद से, आपके मदरसों से मोहब्बत नहीं होगी, तो अल्लाह तबारक व ताला हिफाजत के असबाब भी पैदा नहीं करेंगे। इसीलिए तो मदारिस बंद हो रहे हैं, इसीलिए तो मसाजिद के ऊपर बुलडोजर चल रहा है, इसीलिए तो कुरान के मानी मसले के ऊपर कानून बनना। यूसीसी नहीं आया अभी, यूनिफॉर्म सिविल कोड, आने दीजिए, आपके कुरान के ऊपर पाबंदी लगेगी।
आपके कुरान के हुक्म पर पाबंदी लगी। कुरान का हुक्म क्या है? कुरान का हुक्म यह कि मर्द 4 शादी कर सकता है। कुरान का यही ऑर्डर है ना। और भी मसाइल हैं, 4 शादी कर सकता है, लेकिन यूनिफॉर्म सिविल कोड अगर आ गया तो यू आर नॉट एबल टू गेट मैरिड मोर देन 1। एक से ज्यादा शादी नहीं कर सकते आप, सिर्फ एक ही कानून। और भी तो कानून हो सकते थे ना कि चलो भाई एक शादी करना जरूरी करार दे दिया गया, लेकिन जिसने शादी कर ली अगर वो बीवी को नहीं रखता है तो इस पर भी तो कानून बनना चाहिए ना। लेकिन इस पर कानून नहीं बनाएंगे। वो क्यों? वो जानते हैं अगर इस पर कानून बना कि शादी करने के बाद बीवी को नहीं रखेंगे तो सबसे पहले नंबर आएगा जेल जाने का मोदी जी का, क्योंकि मोदी जी ने शादी की है 42-45 साल से अपनी बीवी को साथ में नहीं रखता है। अगर कानून ही बनाना तो फिर यह भी बनाओ कि भाई एक शादी करना फर्ज है, हर नौजवान को जरूरी है। जितने भी नौजवान है 20 साल की उम्र का हुए 18 साल की उम्र में पहुंचे शादी करा दो, जरूरी है। ये कानून लाओ, लेकिन नहीं लाएंगे। क्यों? वो जानते हैं कि अगर हर किसी को, हर नौजवान को 18 साल की उम्र के बाद अगर शादी करना फर्ज हो गया कानून में, संविधान में अगर ऐसा कानून बना तो सबसे पहले जेल में कौन जाएंगे? योगी जी जाएंगे। योगी जी की शादी नहीं हुई है, वो जेल में चले जाएंगे। अटल बिहारी वाजपेयी जी चले गए इस दुनिया से, वो जेल में जाते। और कौन? ये मोहन भागवत जी आरएसएस के चीफ, ये जेल में चले जाएंगे। और कौन? नितिन गडकरी जी, वो जेल में चले जाएंगे। बड़े बड़े नेताओं का नंबर आ जाएगा जी, चलो जेल में। क्यों? शादी क्यों नहीं की तुमने? शादी करने के बाद बेटी औरत का सम्मान सामने नजर आता है, तब पता चलता है कि भाई औलाद या औरत का क्या सम्मान है। तो बहरे कैफ तो पूरी दुनिया के लोग तैयार है आपकी शरीयत को मिटाने के लिए। आपको अगर शरीयत को जिंदा रखना है, इस्लाम को जिंदा रखना है, तो आप मदरसों को जिंदा रखिए, तो इंशाअल्लाह इस्लाम जिंदा रहेगा। तो इसलिए इन दैन अखीर के अंदर मैं आप लोगों से, मेरी तो आदत नहीं है चंदा करने की, मैं चंदा वाला खतीब नहीं हूँ, मुकर्रिर नहीं हूँ। मैं तो पहली बात मुकर्रिर ही नहीं हूँ, जो मुताला करता हूँ तो लोगों के बीच में पेश कर देता हूँ। लेकिन इतना है कि आप लोगों से आखिर वक्त में यही गुजारिश कर रहा हूँ कि भाई मदरसे के लिए कुछ न कुछ जो आपके जेब में बचा खुचा है, मेरे ख्याल से वो पेश करने की कोशिश करें। आप अगर देंगे अल्लाह के मदरसे में जहाँ पर बच्चे पढ़ते हैं, कुरान करीम को याद करते हैं, तो इंशाअल्लाह वो कल क़यामत में आपको नेकी की सूरत में आपको अल्लाह तबारक